Good morning, students. I am well here, and I hope all of you are also well at your home. All of you are studying. Students, today we are here to discuss the question answers of chapter number 3 in terms of revision. So, let us start from the first question that says, he classify the following as natural or synthetic fiber. Natural और सिंथेटिक फाइबर. बहुत आसान क्वेश्चन है बेटा कि नेचुरल और सिंथेटिक फाइबर में हमें आइडेंटिफाई करना है. तो हम पहले लिख लेंगे कि नेचुरल फाइबर कौन सा है और दूसरा लिख लेंगे सिंथेटिक क्या होता है. वेरी सिंपल. जब हम नेचुरल की बात करेंगे तो नेचुरल में क्या कहेंगे कि वो जो प्लांट और एनिमल से मिलता है हमें. तो जाहिर सी बात है कि जूट हमें प्लांट से मिलता है, कॉटन हमें प्लांट से मिलता है, सिल्क हमें एनिमल से मिलता है और वुल हमें एनिमल से मिलता है. ये तो हो गया नेचुरल. सिंथेटिक में बहुत सारी चीजें हैं. सिंथेटिक में पॉलिस्टर हो गया, ठीक है. उसके बाद सिंथेटिक में और भी हो गए जैसे टेली कॉटन, रेयन, डेक्रॉन, बहुत सारे हैं. तो हमें 2-4 का ही पता करना था जो हमारे बुक में दिया हुआ है. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2. ये क्या है? ये है कि स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स. yarn is made from fiber. yarn is made from fiber. ये सही है बेटा. yarn is made from fiber. ये क्या है? ट्रू है. क्या है? ट्रू है. दूसरा पार्ट क्या कह रहा है? स्पिनिंग इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग फाइबर. स्पिनिंग जो है इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग फाइबर. ये भी क्या है बेटा? ट्रू है. तीसरा, जूट इज द आउटर कवरिंग ऑफ कोकोनट. ये तो गलत है क्योंकि कोकोनट का आउटर कवरिंग कोकोनट ही होता है. यहाँ क्या दे रहा है कि जूट इज आउटर कवरिंग ऑफ कोकोनट. ये गलत है. ऑफ कोकोनट ये गलत है. ये क्या हो जाएगा? फॉल्स. ठीक है. फोर्थ क्वेश्चन पर हम आते हैं. फोर्थ क्वेश्चन क्या है हमारा? फोर्थ क्वेश्चन है द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग सीड फ्रॉम कॉटन इज कॉल्ड गेनिंग. द process of removing seeds from cotton is ginning. सही है. ठीक है बेटा. उसके बाद है फिफ्थ पार्ट. वीविंग ऑफ yarn मेक्स अ पीस ऑफ फैब्रिक. सही है. वीविंग ऑफ yarn मेक्स अ पीस ऑफ फैब्रिक. मेक्स अ पीस ऑफ फैब्रिक. ये सही है बेटा. क्योंकि आप अगर yarn को कई बार यूज करोगे ना, बनाओगे ना, वीव करोगे, बुनोगे, बिनोगे जिसको कहते हैं, तो वो क्लॉथ में बदल जाता है जिसको हम फैब्रिक कहते हैं. क्लियर है. उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है सिल्क फाइबर इज ऑब्टेन फ्रॉम स्टेम ऑफ प्लांट. ये गलत है बेटा. सिल्क वॉर्म नाम के एनिमल से होता है, ना कि स्टेम से. तो हमें क्या पूछ रहे हैं कि सिल्क इज ऑब्टेन फ्रॉम स्टेम ऑफ प्लांट. सिल्क इज ऑब्टेन फ्रॉम स्टेम ऑफ प्लांट. फ्रॉम स्टेम ऑफ प्लांट. गलत है. ये क्या है? फॉल्स. ठीक है बेटा. नेक्स्ट है कि पॉलिस्टर इज अ नेचुरल फाइबर.
पॉलिस्टर इज अ नेचुरल फाइबर, नेचुरल फाइबर। ये क्या है बेटा, फॉल्स है। क्यों? क्योंकि पॉलिस्टर जो है वो आर्टिफिशियल फाइबर है। क्लियर हो गया? अब नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन, बहुत छोटा सा चैप्टर है। थर्ड क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स, प्लांट फाइबर्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम डैश एंड डैश। तीसरे का पहला पार्ट, प्लांट फाइबर्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम डैश एंड डैश। प्लांट फाइबर्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम डैश एंड डैश, फ्रॉम जूट एंड कॉटन। ठीक है बेटा, बहुत आसान है ये। उसके बाद दूसरा पार्ट, दूसरा पार्ट क्या है, एनिमल फाइबर्स आर डैश एंड डैश। एनिमल फाइबर कौन कौन सा है बेटा, एनिमल फाइबर्स आर डैश एंड डैश। तो एनिमल फाइबर कौन कौन सा है, सिल्क एंड वुल। क्लियर है? बहुत सिंपल है। फोर्थ क्वेश्चन है इसके बाद। फोर्थ क्वेश्चन के बारे में हम क्या कहेंगे कि फ्रॉम विच पार्ट ऑफ प्लांट कॉटन एंड जूट आर ऑब्टेन्ड। फ्रॉम विच पार्ट ऑफ प्लांट कॉटन एंड जूट आर ऑब्टेन्ड। क्वेश्चन मार्क। तो व्हाट वी विल से कि कॉटन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम कॉटन फ्रूट पार्ट होता है जहां से वो ऑब्टेन होता है, क्योंकि कॉटन बॉल से होता है। और दूसरा जूट क्या है, किस पार्ट से, तो हम क्या कहेंगे, स्टेम पार्ट। ठीक है, अगला है फिफ्थ क्वेश्चन। क्या कह रहा है कि नेम टू आइटम्स दैट आर मेड फ्रॉम कोकोनट फाइबर। नेम टू items that are made from coconut fiber, are made from coconut fiber। कौन कौन से दो आइटम हो सकते हैं बेटा जो कोकोनट फाइबर से ऑब्टेन होंगे? तो हमारा आंसर क्या है, टू आइटम्स दैट आर मेड फ्रॉम कोकोनट फाइबर आर, कौन कौन से? तो हमारा आंसर है कि सीट ऑफ बसेस, और दूसरा रोप्स। ठीक है, रस्सियां बनाई जा सकती हैं और बस में सीटों में इस्तेमाल किया जाता है नारियल के बचे हुए पार्ट्स का। सिक्स्थ, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग yarn फ्रॉम फाइबर। द मेकिंग ऑफ yarn from fiber is called ठीक है बेटा, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्लास में जब हम मिलेंगे तो इससे आगे डिस्कस करेंगे, अगले चैप्टर को डिस्कस करेंगे। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ। ये क्वेश्चन मैंने आपको सस्पेंस में छोड़ा है इसलिए क्योंकि आपको खुद से भी इसको आंसर करना है। ठीक है, कि इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, मैंने गिनिंग लिख दिया है, इससे मिलता जुलता आंसर है, ये आपको ढूंढना है। ठीक है बेटा, थैंक यू वेरी मच।